जय हिंद प्यारे दोस्तों। आज हम आपको बताने वाले हैं कक्षा 12 की फ़िज़िक्स। ये जो हम फ़िज़िक्स बताएंगे दोस्तों, ये जो आज हमारा टॉपिक लिए हैं, ये बोर्ड एग्ज़ाम में हर साल पूछा जाता है क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन कम से कम 4 या 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा दोस्तों। तो ये जो वीडियो आज के लिए आपको देख रहे हैं, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट है। बस आपको क्या करना है, पूरे दिमाग यानी पूरी कंसंट्रेट के साथ इस क्लास में आपको क्या करना है, पूरी कंसंट्रेट के साथ क्लास को देखना है। मैं 100% कह रहा हूँ कि आपको जो मैं समझाऊँगा वो समझ में आएगा, आपको रटना नहीं पड़ेगा। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आपको याद हो जाएगा। बस आपको क्या करना है कि पूरी मेहनत के साथ, पूरे दिमाग के साथ इसी पे फ़ोकस करना है। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आपको ये आज जो हम बताएँगे आपको याद हो जाएगा। दोस्तों, ये हमारा जो क्वेश्चन पूछेगा, आपसे क्वेश्चन पूछेगा ऐसे कि यौगिक अथवा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की विशेषता बताइए, या नामांकित चित्र बताइए, या इसकी नामांकित चित्र सहित संरचना सहित इसकी आवर्धन क्षमता बताइए। इस ऐसे तरीके से क्वेश्चन आपको पूछेगा। ये लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है। शॉर्ट क्वेश्चन में क्या पूछेगा, यही आपको चित्र बनाने को बोल देगा। तो ऐसे ही आपको बनाना रहेगा दोस्तों। तो आइए समझते हैं इसको कैसे हमको समझना है और कैसे पेपर में इसको लिखना है दोस्तों। तो पहला हमारा जो है यौगिक अथवा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, ये हमारी क्या होगी, मतलब इसी के बारे में हमको समझना है। पहले इसके क्या बताएंगे, हम परिभाषा बताएंगे। परिभाषा क्या है दोस्तों, यह एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है जिसकी सहायता से अत्यधिक छोटी वस्तु को बड़ा प्रतिबिंब देखते हैं। कैसे छोटी छोटी वस्तुओं का बड़ा प्रतिबिंब देखते हैं, वही क्या होता है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी होता है। इसका प्रयोग दोस्तों कहाँ होगा, जैसे डॉक्टर लोग होते हैं, पैथोलॉजी जानते हैं आप, पैथोलॉजी जहाँ पर पथरी उथरी की पहचान होती है, वहीं से यहीं पर इसका प्रयोग किया जाता है। तो मतलब क्या होगा, बहुत छोटे छोटे चीज़ों को बहुत बड़ा यानी जूम करके दिखाता है, वही क्या होता है, हमारा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी होता है। यानी इसको बोलना है, यह एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है जिसके द्वारा अत्यधिक छोटी वस्तुओं के बड़े प्रतिबिंब देखे जाते हैं। यानी अभी हमने बताया ना कि बहुत छोटे छोटे चीज़ों को बहुत बड़ा करके दिखाएगा, वही क्या हो जाएगा, हमारा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी होगा जाएगा। तो दोस्तों याद हो गया कि नहीं याद हो गया, याद हो गया। आपको क्या करना है, वीडियो को रोक करके एकदम मन में क्या करना है, उसको बोलना है कि ऐसा प्रकाशिक यंत्र जो छोटे छोटे चीज़ों को बड़ा करके दिखा दे, वही होता है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। ये ऐसे ही आपको याद हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद क्या है हमारा, इसके बाद आएगा आपके संरचना के बारे में। लेकिन संरचना कैसे आपको बनाना है, पहले आपको क्या बनाना है, चित्र बनाना है। जब आप चित्र बना लोगे तभी संरचना में लिखने में जो होगा लिखने का, वो उसी चित्र के माध्यम से आपको लिखना है। जैसे हमने यहाँ पर चित्र आपको बना दिखा दिया है, अभी हम इसको बताते हैं कैसे बनाए हैं हमने। इसको ऐसे बना लेना है आपको। बनाने के बाद ये जो होता है हमारा, इसको कैसे बोलते हैं, ये हमारी एक नली होती है। ये जो बीच में क्या है, नली है, वो भी धातु की नली, ऐसी नहीं है कि मतलब धातु की नली होगी। तो हमने बताया ये क्या होगी, धातु की नली होगी। फिर ये हमारे लेंस होते हैं, क्या होते हैं, दोनों लेंस होते हैं। ये कौन सा छोटा लेंस है, ये बड़ा लेंस है। तो इसको ऐसे डिफिनेशन बनाएंगे कि धातु की एक लंबी बेलनाकार नली होती है जिसके एक सिरे पर छोटी फोकस दूरी, क्या बोलेंगे दोस्तों, छोटी फोकस दूरी तथा छोटे द्वारक का उत्तल लेंस लगा होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, अभिदर्शक लेंस कहते हैं। तथा दूसरे सिरे पर बड़ी फोकस दूरी, बड़े द्वारक का उत्तल लेंस लगा होता है, जिसे हम नेत्रिका लेंस कहते हैं। और नेत्रिका लेंस के पास ही क्या होता है, क्रॉस तार लगे होते हैं, जिसको आगे पीछे खिसका कर हम इस लेंसों के बीच की दूरी को घटा बढ़ा सकते हैं। वही क्या हो जाएगा हमारा, मतलब इसकी संरचना हो जाएगी। ऐसे ही हमको क्या करना है, बताना है दोस्तों। तो ये आपका चित्र हो गया। आपको चित्र में कैसे बताना है, बताएंगे। इसमें धातु की एक लंबी बेलनाकार नली होती है जिसके एक सिरे पर छोटी फोकस दूरी तथा छोटे द्वारक का उत्तल लेंस लगा होता है, जिसे अभिदर्शक लेंस कहते हैं। तथा दूसरे सिरे पर बड़ी फोकस दूरी, बड़े द्वारक का उत्तल लेंस लगा होता है, जिसे नेत्रिका लेंस कहते हैं। और नेत्रिका लेंस के पास ही क्या होता है, क्रॉस तार लगे होते हैं, जिसको हम आगे पीछे खिसका कर नेत्रों लेंसों के बीच की दूरी को घटा बढ़ा सकते हैं। और यहीं पर क्या होता है, हम इसी के यहीं से हम क्या करते हैं, प्रतिबिंब को भी, वस्तु जो हमारे छोटे छोटे चीज़, उसको हम बड़ा प्रतिबिंब देख लेते हैं। यही हो जाएगी हमारी डिफिनेशन हो जाएगी। तो दोस्तों इतना आपको समझ में आया कि नहीं आया। पहले हमने आपको बताया कि
ये संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की परिभाषा। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की परिभाषा क्या है दोस्तों? ऐसा प्रकाशीय केंद्र जो छोटे छोटे चीज़ों को बड़ा करके दिखा दे, वही क्या हो जाएगा हमारा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी हो जाएगा। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की चित्र क्या होगा? ये हमारा नामांकन चित्र है। इसमें बताएंगे धातु की एक लंबी बेलनाकार नली होती है जिसके पहले सिरे पर छोटी फोकस दूरी छोटे द्वारक का उत्तर लेंस तथा दूसरे सिरे पर बड़ी फोकस दूरी बड़े द्वारक का उत्तर लेंस लगा होता है जिसे नेत्रिकल लेंस कहते हैं। और नेत्रिकल लेंस के पास एक कारास्तार लगे होते हैं जिसको आगे पीछे खिसका कर लेंसों के बीच की दूरी को घटा बढ़ा सकते हैं। यही क्या हो जाएगी? हमारी संरचना हो जाएगी। अब उसके बाद क्या आएगा दोस्तों? ध्यान से समझना। हम इस चित्र को फिर से बताने चलिए दोस्तों। पहले क्या करना है? हम आपको एक धातु की लंबी बेलनाकार नली लेना है, फिर इसके एक सिरे पर छोटी फोकस दूरी का छोटे द्वारक का उत्तर लेंस लगा होगा, दूसरे सिरे पर बड़ी फोकस दूरी बड़े द्वारक का उत्तर लेंस लगा होगा। यहाँ से क्या करेंगे? कोई हमने वस्तु रख दी दोस्तों, इसको यहाँ पर ऐसे ले जाएंगे और यहाँ पर ऐसे दो पॉइंट आपको बना लेना है। एक जो यहाँ से जाएगा वो यहाँ से होके जाएगा फोकस के बगल से, ऐसे ही आपको होकर के ले जाना है, नीचे वाले मिलाना है। फिर यहाँ से एक प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगा जो आपको क्या करेगा कि इससे मिलाना है, ऐसे आपको मिलाना है दोस्तों, ऐसे आपको मिला देना है। ये कट गए, यहाँ पर एक प्रतिबिंब बन जाएगा। वस्तु ए बी डैश ये हो जाएगी हमारी ए डैश बी डैश। अब क्या करना है? यहाँ से हमको खिंचा देना है, यहाँ पर नेत्र बना देना है, क्या हो जाएगा? नेत्रिका हो जाएगी। उसके बाद क्या करना है? ये हमारा केंद्र प्रकाशिक केंद्र हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा। अब प्रतिबिंब जो हमारा बनेगा इससे वस्तु से बड़ा ही बनेगा और यहाँ पर बनाना है। तो यहाँ से एक लाइन सीधे यहाँ पर लानी है आपको, फिर यहाँ से एक और लाइन लानी है, दोनों यहाँ पर आके जुड़ जाएगी। फिर उसके बाद क्या करना है? प्रकाशिक केंद्र से भी एक लाइन यहाँ से ला के इसे मिला देना है। ये हमारा बन गया। अब इसका नाम देना है, यहाँ से यहाँ तक का वस्तु है तो U0 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक का ये प्रतिबिंब हमारा बना है तो यहाँ का आ जाएगा V0 आ जाएगा। इसका नाम हमारा हो जाएगा नेत्रिका लेंस। इसका नाम हमारा हो जाएगा अभिदृश्यक लेंस लिख देना है इसे आपको। फिर उसके बाद क्या करना है? यहाँ पर दे देना है आपको Fe, क्योंकि नेत्रिकल लेंस को Fe से दर्शाते हैं। यहाँ Fe ये फर्स्ट है, ये सेकेंड नेत्रिकल लेंस। ये आपका आ जाएगा FO और ये हो जाएगा FO डैश हो जाएगा। फिर यहाँ से हो जाएगा, बस यही बन जाएगा आपका चित्र। आपको ऐसे ही बनाना है। यहाँ से यहाँ तक का आपका दूरी दे देना है कि हमने स्पष्ट न्यूनतम दूरी पर क्या किया है? प्रतिबिंब को प्राप्त किया है। ये हो जाएगा। ऐसे ही आपको चित्र में बनाना है दोस्तों। चित्र आपको जैसे हमने बताया, पहले आपको इसको खिंचाना है, फिर इसको खिंचाना है। यहाँ पर दो पॉइंट रख करके मिला लेना है तभी, क्योंकि चित्र बनाते समय क्या हो जाता है? बहुत ज़्यादा मिस्टेक हो जाते हैं, इसलिए। तो दोस्तों ये चित्र आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अब इसके लिखने के बारे में। हम इसको कैसे, जो हमने ये चित्र बनाया था उसी चित्र का हमने क्या किया है? लिखा है। हमने इससे पहले उसमें आपको बताया भी था। क्या बताया था? इसमें धातु की एक लंबी बेलनाकार नली होती है। हमने उस चित्र में था ना भैया कि एक धातु की लंबी बेलनाकार नली थी और लंबी बेलनाकार नली होती है जिसके एक सिरे पर छोटी फोकस दूरी, एक सिरे पर क्या था? छोटी फोकस दूरी और दूसरे सिरे पर क्या था? बड़ी फोकस दूरी का क्या लगा था? जो छोटी फोकस दूरी तथा छोटे द्वारक का उत्तर लेंस लगा होता है जिसे अभिदृश्यक लेंस कहते हैं। इसे क्या कहते थे? हम अभिदृश्यक लेंस कहते थे। तथा दूसरे सिरे पर बड़ी फोकस दूरी तथा बड़े द्वारक का उत्तर लेंस लगा होता है। ये हमने बताया था ना, दूसरे सिरे पर बड़ी फोकस दूरी बड़े द्वारक का उत्तर लेंस जिसे क्या कहते थे? नेत्रिकल लेंस कहते थे। नेत्रिकल लेंस कहते हैं। नेत्रिकल लेंस के पास क्रॉस तार लगे होते हैं। यहीं पर हमने बताया था ना भाई, ये क्रॉस तार लगे थे इसी तरह करके, ये ऐसे तरह आया था, फिर एक ऐसे हमारा आया था। ये हमारे क्या होते हैं? क्रॉस तार लगे होते हैं। क्रॉस तार लगे होते हैं जिसको हम आगे पीछे, यानी इसको हम आगे पीछे करके लेंस को क्या कर घटा बढ़ा सकते हैं। वही चीज़ है, घटा बढ़ा सकते हैं। फिर उसके बाद क्या पूछेगा आपसे? आवर्धन क्षमता पूछेगा। आवर्धन क्षमता का सूत्र क्या होता है दोस्तों? अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आँख पर बना दर्शन कोण तथा वस्तु द्वारा आँख पर बना दर्शन कोण के अनुपात को ही क्या कहते हैं? आवर्धन क्षमता कहते हैं। आपको उसमें डेफिनेशन नहीं लिखनी है, बस आवर्धन क्षमता हेडिंग बनाना है। उसके बाद ऐसे ही लिखना है। फिर इसमें दो पॉइंट बनेंगे। पहला पॉइंट हमारा क्या होगा दोस्तों? एक बार संरचना को बहुत तेज़ी के साथ याद करवाते हैं।
पहले आपको चित्र बनाना है। चित्र को आपको माइंड में ही सेट करना है। क्या हमने बताया था, आँख को मूंदना है। मूंदने के बाद जो हमने चित्र बनाया था उस चित्र हमारे आँख के सामने ही होना चाहिए। हमने उसमें बताया था धातु की एक लंबी बेलनाकार नली होती है जिसके एक सिरे पर छोटी फोकस दूरी तथा दूसरे सिरे पर बड़ी फोकस दूरी का उत्तल लेंस लगे होते हैं और उनके बीच का क्या होता है, क्रॉस तार। नेत्र के लेंस के पास क्या होता है, क्रॉस तार लगाता है जिसको आगे पीछे खिसका कर उनके बीच की दूरी को घटा बढ़ा सकते हैं। यही हमने इस चित्र में जो हमने उस चित्र में बनाया था उसमें वही चीज़ हमने यहाँ पर लिख दिया है दोस्तों। अब इसके बाद क्या पूछा हमने बताया, अब इसके बाद आएगा आपका आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता बराबर क्या होता है, जो लास्ट में हमारा प्रतिबिंब होता है, यानी अंतिम प्रतिबिंब जो होगा, जो वो आँख पर कोण बनाएगा और जो हम वस्तु जो होगी हमारी वो आँख पर कोण बनाएगी, उसी दोनों को अनुपात को ही क्या कहते हैं, आवर्धन क्षमता कहते हैं। आवर्धन क्षमता का सूत्र क्या होगा दोस्तों, अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आँख पर बना दर्शन कोण तथा वस्तु द्वारा आँख पर बने दर्शन कोण के अनुपात को ही क्या कहते हैं, आवर्धन क्षमता कहते हैं। अब इसके बाद इसमें दो स्थिति पूछेगा, यदि वस्तु क्या होगी, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने प्रतिबिंब, जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनेगा तब क्या होगा, और अनंत पर बनेगा तब क्या होगा। यही दोनों कंडीशन को हम इसके बाद सेटिस्फाई कर देते हैं। तो आवर्धन क्षमता बराबर क्या हो जाएगा हमारा, हमने बताया प्रतिबिंब द्वारा वस्तु पर बने दर्शन कोण तथा प्रतिबिंब द्वारा आँख पर बने दर्शन कोण तथा वस्तु द्वारा आँख पर बने दर्शन कोण के अनुपात को ही क्या कहते हैं, आवर्धन क्षमता कहते हैं। आवर्धन क्षमता हमने बताया दो स्थिति में बनेगा। पहला क्या होगा, जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनेगा तब आवर्धन क्षमता क्या होगी, तब हमारी आवर्धन क्षमता होगी V0/U0 कोष्टक में 1+D/FE। FE क्या होगा, हमारा नेत्रिका लेंस होगा। V0 क्या होगा, मतलब प्रथम यानी अभिदृश्यक लेंस से प्रतिबिंब की दूरी। U0 क्या होगा, अभिदृश्यक लेंस से वस्तु की दूरी। और ये D क्या हो जाएगी, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। ये हमारा हो जाएगा पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या होगा दोस्तों, जब प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, क्या बनेगा, अनंत पर बनेगा, तो हमारी आवर्धन क्षमता क्या होगी, V0/U0 और D/FE। यहाँ पर 1 लगा होता है, जब अस्पष्ट लगा रहेगा तो न्यूनतम दूरी बोलेगा, स्पष्ट दूरी की न्यूनतम दूरी, तो वहाँ पर 1 लगेगा। जब अनंत पर बोलेगा तो 1 नहीं लगेगा। यही हमको क्या करना है, दोनों में अंतर समझ के याद करना है दोस्तों। तो दोस्तों ये जो हमने बताया संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, आपको कैसा लगा? अगर आपने इसको समझ लिया है तो क्लास ख़त्म होने के बाद इसको आपको क्या करना है, कॉपी और पेन में एक बार पूरा विस्तार से, जैसे हमने शुरू से बताया है, पहले परिभाषा बताई, फिर उसके बाद उसका चित्र बनाया, फिर उसके बाद संरचना बताया, तब आवर्धन क्षमता बताई। इसी तरीके से आपको क्या करना है, रफ और कलम के साथ उसको कॉपी में क्या करना है, लिखना है। जब आप कॉपी में एक बार लिख देंगे तो मैं 100% कह रहा हूँ कि ये टॉपिक आपके दिमाग में बैठ जाएगी और आप इसे एग्ज़ाम में छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि एग्ज़ाम में ये 100% बनेगा। इस चैप्टर से एक क्वेश्चन बनता ही है। तो ये दोस्तों आज का हमारा क्लास यहीं पर समाप्त होता है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।